तो सर, आप यही चाहते हैं ना कि अगर ये कंपनी फेमस है तो आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ। मेरे को मना, मेरे को रास्ता दिखा, मेरे को समझा, ये बोल रहा है कि टेल मी मोर। NO, नो का मतलब ये नहीं है कि वो नो बोल रहा है। तुम तुम्हारा जेब से पैसा डालो और बाद में हम तुम्हारे को दे देंगे। Now this is known as, the art of asking for the order. कई लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब डीडी की बात आती है, जब लास्ट में क्लोजिंग की बात आती है, जब माल निकालने की बात आती है, जब पैसा निकालने की बात आती है, तो बड़ी टीचर वाली शर्म आ जाती है, बड़ी वो अकाउंटेंट वाली शर्म आ जाती है। तो लोग पैसा नहीं मांग सकते हैं, कहते हैं ये पूरा कार्यक्रम हमने किया पैसा मांगने के लिए। हमने ओपनिंग, प्रोबिंग, सपोर्टिंग, क्लोजिंग किया ही पूरा पैसे के लिए, और अगर एंड में अगर हमने पैसा ही नहीं मांगा तो हमें ये सब करके भी कोई फायदा नहीं। आप वहां गए ही थे पैसा मांगने के लिए, लेकिन खाली मांगने का तरीका बदल गया, तो एंड में आपको पैसे मांगना है। मेकिंग द कस्टमर गेट इनटू एक्शन, उसको पैसे तो देना ही है। अब पैसे देने की जब बारी आती है तो हम हमेशा कहते हैं आपका सबसे बढ़िया प्रोस्पेक्ट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ ए नो। नहीं, अभी नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जरा सोच के बताऊंगा, मुझे टाइम नहीं मिलता, और क्या क्या बोलते हैं लोग, क्या क्या ऑब्जेक्शन देते हैं। मैं 2-4 महीने के बाद करूंगा, 2-4 महीने के बाद करूंगा। हाँ, तुम पहला एडजस्ट कर लो, तुम तुम्हारा जेब से पैसा डालो और बाद में हम तुम्हारे को दे देंगे। और क्या बोलते हैं? हाँ, मैं सोच के बताऊंगा, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं तो कैशियर हूं, मेरे से ये सेल का काम नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, 2 मिलेंगे मतलब? हाँ, आप दोनों 2 मिलेंगे क्या? ओके, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे को MLM बिजनेस में बिल्कुल विश्वास नहीं है, ये सब चोर कंपनियां होती है, ये सब बहुत जल्दी बंद हो जाता है। मैंने तो सुना है आप लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, मेरा बजट ही नहीं है, मेरा तो बजट ही नहीं है, मेरे को शर्म आती है, ये चेंज सिस्टम चलता नहीं है। शुरू में कमा लेते हैं, बाद में वो लोग का सब खलास हो जाता है, ये सब बेकार में। प्रोडक्ट की कीमत आपकी बहुत ज्यादा है। हाँ, मैंने तो 5 लोगों, लास्ट टाइम मैंने दूसरी कंपनी का मैंने किया था और 5 लोगों को मैंने बोला था, लेकिन किसी ने भी शुरू नहीं किया था। काम कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन मैंने सुना इसमें पैसे ही नहीं आते हैं टाइम पे। हाँ, पैसा बहुत ज्यादा है। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि हमेशा याद रखिए कि कोई भी इंसान जब खरीदता है तो खरीदने के पहले वो ऑब्जेक्शंस जरूर देता है। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं, मैं सोच के बताता हूं, नहीं, मेरे को ये लाइन में इंटरेस्ट नहीं है। कईयों ने ये लाइन में आए और उनका पैसा लुट गया। आप लोग ये लाइन में रहेंगे लंबा टाइम तक, इसका क्या गारंटी है? ऑल दोस क्वेश्चंस लोग पूछते हैं एंड कहते हैं आपका सबसे बढ़िया जो भी खरीदने वाला है ना, वो ना से शुरू करेगा। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को दिलचस्पी नहीं है, तो हमेशा। और नो डज नॉट मीन नो। NO, नो का मतलब ये नहीं है कि वो नो बोल रहा है। NO, नो, वो बोल रहा है नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नो डज नॉट मीन नो। नो का मतलब नो नहीं है, नो का मतलब है नो, आई डोंट नो, KNOW,
वो ये बोल रहा है नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्यों ये करूं। नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नो, मेरे को नो नहीं हो रहा है। नो, आई डोंट नो, KNOW, नो, आई डोंट नो, मैं क्यों करूं, मैं क्यों तेरे साथ जुड़ूं, मैं क्यों पैसे दूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नो, आई डोंट नो, KNOW, नो। इसका मतलब है वो बोल रहा है नो आई डोंट नो। गो ऑन, बोलता है गो ऑन, टेल मी मोर, टेल मी मोर, मेरे को और कन्विंस कर, मेरे को मना, मेरे को पटा, मेरे को समझा, मेरे को दिखा, मेरे को बोल, मेरे को समझा, मेरे लाइफ में उतर, मेरे को समझा, मेरी कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं हाँ नहीं बोल पा रहा हूं, उसके लिए तो नो बोल रहा हूं, हाँ नहीं बोल पा रहा हूं, इसके लिए नो बोल रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हाँ क्यों बोलूं, तो तू मेरी लाइफ में उतर, मेरे को समझा, मेरे को मना, मेरे को रास्ता दिखा, मेरे को समझा। ये बोल रहा है कि टेल मी मोर। अगर मैंने बोर्ड पे अगर नो लिख दिया, अगर मैंने बोर्ड ले लिया, समझो यहां पर बोर्ड ले लिया और NO नो लिख दिया, NO नो लिख दिया, अगर मैंने बोर्ड को उल्टा कर दिया तो NO नो क्या हो गया, ऑन, गो ऑन, गो ऑन। वो बोलता नो, गो ऑन, गो ऑन, टेल मी मोर, मेरे को ज्यादा बता, मेरे को ज्यादा बता, मेरी टीचर बुद्धि को दिखा कुछ ऐसी बातें, बता कुछ ऐसी बातें कि मेरी टीचर की बुद्धि में भी ये बात समझ में आवे। तो खरीदने वाला हमेशा नो से ही चालू करता है, खरीदने वाला हमेशा ही नो से चालू करता है। किसी को डाउट हो सकता है, अविश्वास हो सकता है, वो क्या बोलेगा, आई डोंट ट्रस्ट MLM कंपनीज, बोलता है मैं MLM कंपनी को ट्रस्ट नहीं करता। सिंपल बात बोल रहा है, उसकी मन की बात बोल रहा है, उसके मन में डाउट है, अविश्वास है। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं फिर भी जुड़ जाइए आप, वो बोल रहा है लेकिन मेरे को विश्वास ही नहीं है, तो आपको विश्वास दिलाना है। आपको ये बोलना है सर ये कंपनी पिछले 7 साल से है, 7 साल में इसने 70 लाख लोगों को बनाया, 7 साल में 350 करोड़पति बनाए, साल में 100 जन को मर्सिडीज दिया है। और ये कंपनी आज दुबई में भी चालू हो गई है, आज इंडिया के कॉर्नर कॉर्नर में है। एंड उसको समझाना पड़ता है, उसका जो डाउट्स है उसको निकालना पड़ता है। आपके जैसे मिस्टर सो एंड सो थे, टीचर थे, और देखिए उन्होंने किस तरह से पिछले 4 साल में लाइफ बनाया, दूसरे एक टीचर पिछले 3 साल में जिस तरह से लाइफ बनाया, तो उनको प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए, फोटोग्राफ के रूप में, फोटोग्राफ के रूप में प्रूफ दीजिए, डायलॉग के रूप में प्रूफ दीजिए, कुछ लेटर्स दिखाइए, कुछ सेटिस्फाइड लोगों की लेटर बताइए, कुछ आर्टिकल्स बताइए, कुछ ब्रोशर्स बताइए और उनको प्रूफ दीजिए। कोई और बोलता है हमने एक कंपनी के बारे में कभी सुना नहीं, हमने कभी नेवर हर्ड अबाउट योर कंपनी, कोई बोलता है हमने तुम्हारी कंपनी के बारे में कभी सुना नहीं। तो सर आप यही चाहते हैं ना कि अगर ये कंपनी फेमस है तो आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, हमारा राइट सर? आपने कहा पादे साहब की, गाधे साहब की, आप जुड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपने कभी सुना नहीं। तो अगर मैं आपको कन्विंस करूं कि ये कितनी पुरानी कंपनी और क्या क्या काम कर चुके हैं, मेरा 100% विश्वास है कि आप जुड़ेंगे। सो कहने का मतलब है कि उनके लाइफ में आप उतरिए। कोई आदमी ये भी बोल सकते, अभी प्रूफ के लिए आप ब्रोशर दिखा सकते हैं, सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हैं, फोटोग्राफ दिखा सकते हैं, कोई रिसर्च आइटम है अगर आपके पास, मैगजीन का कोई आर्टिकल है, कोई जर्नल है, या कोई लेटर है सेटिस्फाइड कस्टमर का। मेरे जितने भी कस्टमर लोग जो सेटिस्फाइड है उनका मेरे पास लेटर है, तो आप लेटर दिखा सकते हैं कि मैं संतोष नायर के साथ जुड़ने के बाद मेरे लाइफ में ये चेंजेस हुआ, ऐसा लेटर भी है मेरे पास, इसको टेस्टिमोनियल लेटर बोलते हैं। तो कस्टमर लोग का लेटर आपके पास होना चाहिए। थर्ड पार्टी बोलने का सर आप ये आदमी से जरा बात कर लीजिए,
2 नंबर देने का उसको और आपके सामने उससे बात कराने का, थर्ड पार्टी रेफरेंस बोलते हैं इसको। फिर उसको बोलिए सर आप जरा आ जाइए, हमारा परसों के दिन सेमिनार है, आप आइए और वहां पर देखिए इंसान लोगों को और किस तरह से हमारे एक एक लोग आगे बढ़े, तो वहां पर उनको सेमिनार के लिए बुलाइए। लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ तो फिट हो ही जाता है। कभी वो सेमिनार में फिट हो जाता है, कभी वो फोटो देख के खुश हो जाता है, कभी वो कोई डायलॉग पे खुश हो जाता है, कभी कोई आर्टिकल देख के खुश हो जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ देख के, कुछ ना कुछ समझा के, उसके मन में जितने भी डाउट है उसको हमको निकालना ही है, उसको समझाना है, उधर बैठना है, आपको निकलना बिल्कुल नहीं है। किसी के घर में या किसी के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपको उसके साथ बैठ जाना है। उसके बाद उसको ये सब लोगों का तस्वीर दिखाइए, ये बाबू थॉमस का तस्वीर दिखाइए, अभिलाष का तस्वीर दिखाइए, ये अपना चौधरी साहब का तस्वीर दिखाइए। इनका तस्वीर को लेके घूमिए आप और बोलिए ये देखिए ये आदमी 40 लाख आपके माफती सर, इसका भी उधार था, 62 बरस का ये आदमी। तस्वीर दिखाइए, फोटो दिखाइए, समझाइए, गो आउट ऑफ द वे और समझाइए। फिर कोई कोई बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं। अब ये डायलॉग वो फोन पे भी बोल सकता है तुमको, जब आप उसको डायरेक्टली मिलते हैं तभी भी आप बोल सकते हैं। तो आदमी बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को ये बताइए माय डियर फ्रेंड्स, एक आदमी कोई चीज में इंटरेस्टेड कब नहीं, एक आदमी कोई चीज में इंटरेस्टेड कब नहीं होता? हाँ, उसको उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो वो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे दिलचस्पी नहीं है। अब एक आदमी कोई चीज में दिलचस्पी कब नहीं रखता? जब उसको उसके बारे में जानकारी नहीं होती, उसको उसके बारे में आइडिया नहीं होता। मैं जब किसी के पास जाता बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग, मेरे को ट्रेनिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो उसको इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसको ट्रेनिंग से मिलने वाले फायदे के बारे में मालूम नहीं है। उसको आरएमपी में इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि उसको नहीं मालूम कि आरएमपी में जुड़ने से क्या क्या फायदा होता। तो जब आदमी बोलता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो सर आपको भी है ना उस तरह का एक डायलॉग मारना जिस बोला सर कोई भी इंसान कोई भी चीज के बारे में इंटरेस्टेड तब होता है जब उसको उसके बारे में जानकारी होती है। अभी तो मैंने आपको बताया नहीं है कि आरएमपी क्या है, आरएमपी आपके लाइफ में किस तरह से काम कर सकती है, आपके सपनों को किस तरह से साकार कर सकती है, आपके जो लक्ष्य है उसको कैसे अचीव कर सकती है। मेरा 100% विश्वास है कि एक बार मैंने आपको आरएमपी की जो पावर है, आरएमपी का जो एबिलिटी है, आरएमपी का जो कैपेबिलिटी है, आरएमपी की जो गहराई है, आरएमपी आपके लाइफ में क्या कर सकती है, जैसी मैंने आपको बताया 100% मेरा विश्वास है कि आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपको डायलॉग पे डायलॉग ऐसे मारने हैं जैसे कि आपको वहां से निकलना नहीं है। वो बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बोला सर दैट इज एग्जैक्टली द रीजन। मैं आपसे अगर फोन पे बोलता है मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, अगर किसी ने बोल दिया अगर मैं आपको फोन कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बोला सर दैट इज एग्जैक्टली द रीजन मैं आपसे मिलना चाहता हूं। कोई भी आदमी को जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक कोई चीज के बारे में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आज शाम को 6 बजे जब मैं आपके घर में आके जब आपको आरएमपी के बारे में समझाऊंगा तो मेरा 100% विश्वास है कि आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। देयरफॉर बोलता है मैं अपने जॉब से बहुत खुश हूं, मैं अपना काम से बहुत खुश हूं, मेरे को ये सब चीजों में इंटरेस्ट है ही नहीं। 100% सर आप अपने जॉब से खुश हैं, लेकिन क्या आप मेरे को गारंटी दे सकते हैं कि आपका जो लड़के का जो सपना है वो आप पूरा कर सकेंगे? क्या 100% आप मेरे को गारंटी दे सकते हैं कि आपका ये जॉब से आप अपना 3 बेडरूम के तरफ जा सकते? क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि आने वाले 3 सालों में आप अपना खुद का गाड़ी ले सकते हैं? क्या आप मेरे को 100% गारंटी दे सकते हैं कि आपका सर पे जो 40 लाख का उधार है वो 1 साल में आप निकाल सकते हैं? क्या आप मेरे को गारंटी दे सकते हैं? सर यही सब बातें आरएमपी में जुड़ने के बाद हो जाएगा। और इस तरह से हमें उसको बताना है कि कैसे उसका जॉब से बड़ा काम है ये।
जब आदमी अपने जॉब से खुश इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि उसके जीवन का हर लक्ष्य वो जॉब पूरा करेगा, लेकिन जब उसको एहसास दिलाने का काम आपका है, आपका काम है उसको एहसास दिलाना कि उसके जो सपने हैं वो जब तक आप ये कदम नहीं लेंगे, आरएमपी में नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो साकार नहीं होंगे, ये बताने की जिम्मेदारी आपकी है। दिस इज योर जॉब, ये आपका काम है, ये आपको उसके साथ करना है। फिर वो बोलेगा मेरे को बहुत ही ऑकवर्ड लगता है क्लाइंट लोग को मिलने के लिए, मेरे को शर्म आती है। मतलब सर, अमिताभ बच्चन जब पहली बार कैमरे के सामने खड़ा हुआ था उसको भी शर्म आई थी, मैं भी 500 लोगों के सामने जब खड़ा हुआ था पहली बार मेरे को भी शर्म आया था। पहली बार जब आज से 25 साल पहले हाथ में 18 किलो का सूटकेस लेके मैं घर घर में गया था तब मेरे को भी शर्म आई थी। जब तक आदमी जिस चीज से शर्माता है उस चीज के अंदर हाथ पैर डाल के थोड़े देर तक नहीं काम करता है तब तक उस जाने वाली नहीं है। कोई भी चीज से आदमी जब घबराता है, जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक घबराहट नहीं जाएगी। अगर आपको स्विमिंग करने से घबराहट होती है, जब तक आप पानी में उड़ी नहीं मारेंगे तब तक वो घबराहट जाएगी नहीं। उसी तरह से अगर आपको शर्म आती है, जब तक आप 8, 10, 12, 15 आदमी को नहीं मिलेंगे और उसके बाद उससे मिलने वाली जो रिकॉग्निशन, उससे बाद मिलने वाली जो आपको इनकम है, वो सब आने को जब चालू हो जाएगा तो शर्म की भी बात निकल जाएगी। फिर वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे वो अलग अलग तरीके से एक एक चीजें बोलता है। मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब सर, आज 10 अगर हमने समझो उसको 10,000 का कोई माल बोला होगा तो बोला सर ये 10,000 रुपए का माल जो आपके लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है, आरएमपी में जुड़ने के बाद लाखों रुपया जब आप कमा सकते हैं, वो कमाया इसलिए नहीं गया क्योंकि जो काम आप अभी कर रहे हैं वो आपको उस तरह का पैसा नहीं दे रहा। आप एक बार हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आप यहाँ पर ये जो पैसा है किसी भी तरह से एडजस्ट करके डीडी मेरे को दे दीजिए कल सुबह तक, और मेरा 100% विश्वास है कि ये पैसा ना रहने का ये जो सिलसिला है जो कई सालों से आपके जिंदगी में चल रहा है, पैसा ना रहने का जो सिलसिला, ये सिलसिले को हमेशा के लिए अगर आपको बाहर निकालना है तो आरएमपी एक जरिया है सर, एंड यही जरिया है जिसके लिए मैं यहां पर आया हूं। अगर आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अगर आपके पास पैसा था, अगर आपके पास इज्जत था, अगर आपके पास शोहरत था, अगर आपके पास नाम था, अगर आपके पास वो सब थे जो चीज आपको चाहिए था, तो मैं इधर आने वाला ही नहीं था। जो जो चीजें आपके लाइफ में नहीं है, वो पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, जो भी चीज हो सकता है वो सब नहीं है बोल के तो मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि आरएमपी के माध्यम से मैं वो सब चीजें आपके लाइफ में लाना चाहता हूं, इसके लिए तो मैं आपके पास आया हूं। तो इस तरह से आपको उसको समझाना है। आपको इस वीडियो को एक बार, 2 बार, जितनी मर्जी हो आप इसको बार बार देखिए, क्योंकि जब जब आप देखेंगे तो आपको कहीं क्वेश्चन मिलेगा, उसका फिर आंसर मिलेगा, फिर आपको उसका थॉट प्रोसेस समझने का मिलेगा, फिर कहीं ना कहीं कुछ नई नई चीजें मिलना चालू होंगी। और एक बात और ध्यान रखिए, जब भी आप फील्ड में जाते हैं और जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं, क्वेश्चन तो मिलते ही होंगे, तो आपको उनका आंसर ढूंढना है, एक डायरी में लिखना है। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं उनके आंसर हैं, और जो आपके मन में जितने क्वेश्चन हैं उनका आंसर कलेक्ट करके आपको अपने पास रखना है और उसको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको ऐसा लगे कि अब यदि कोई भी व्यक्ति मेरे से ऐसा क्वेश्चन करता है तो मैं उसको 100% कन्विंस कर दूंगा। तब तक आपको क्वेश्चन का रिसर्च करते रहना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टरी हासिल करते रहना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।